अपना डॉक्टर खुद बनने के लिए सब्सक्राइब करें दिव्य उपचार और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हाँ जी, नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं रमेश कुमार बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं रमेश कुमार सर, बिलासपुर से। बिलासपुर से बोल रहे हैं? हाँ जी। आज बिलासपुर से दूसरा फोन आ गया। अच्छा, वजन कितना है, उम्र कितना है, बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरी उम्र 38 साल है, मेरा वजन 72 kg है। अच्छा, बताइए फोन करने की वजह। हाँ, मैंने फोन किया है। मैं आपकी ये किट है जो मंगा चुका हूँ, तो अच्छा। आज मैंने भी प्रोग्राम देख रहा तो मैंने ये धन्यवाद कहने के लिए फोन किया था। अच्छा, तो हाँ, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को शुगर की प्रॉब्लम थी पिछले 4 सालों से। अच्छा, अभी क्या आराम है उसमें? अभी मेरे को ये है कि पहले मैं टैबलेट खा रहा था 2, और पिछले अभी 2-3 महीनों से दवाई आपकी किट मंगवाई थी। अच्छा, और अभी आपका यहाँ क्लिनिक जो आपका कैंप लगा था, एक बार वहाँ भी गया था। आप मैं मुझे डॉक्टर से मिले थे मिला, कैंप उन्होंने में? गाइड किया। अच्छा। तो अभी मेरी जो टैबलेट है वो अभी एक दिन में 1 गोली चल रही है। अच्छा, पहले और से गोलियां शुगर भी कम हो गई पहले से आपकी? ठीक है, अभी नॉर्मल है। और क्या फायदा हुआ आपको? और अभी फायदा ये है कि मेरे को गैस की प्रॉब्लम रहती थी, खाना नहीं पचता था, तो मैंने दूध वाली चाय बंद की। ओके। थोड़ा रात को उन्होंने मेरे को खाने पीने के बारे में बताया, तो मैंने अभी उस तरीके से किया, तो मेरे को भी गैस की प्रॉब्लम भी ठीक हो रही है। चलो, वेरी गुड, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे फ़ोन करते हो तो हमारा भी खून बढ़ता है, हमारे को भी हौसला मिलता है कि आप लोग जैसे लोग ठीक हो तो और भी दुनिया ठीक होगी। और आप दर्शकों को आयुर्वेद के बारे में कुछ बताना चाहते हो, बता दीजिए कि आयुर्वेद यूज़ करना चाहिए कि नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी मैं 4 सालों से एलोपैथिक मेडिसिन खा रहा था डॉक्टर की, तो अभी मेरे को शुगर ठीक नहीं हो रही थी। और जब से मैंने आयुर्वेदिक दवाई शुरू की है, तो मेरे को अपने शरीर में एनर्जी भी महसूस होने लग गई है, और मेरी बीमारी में भी मुझे फर्क आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप कभी भी हमारी किसी भी क्लिनिक के आसपास रहते हो या जाए ना, तो ज़रूर अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराइएगा, ताकि आपका इंटरव्यू भी हमारे काम आए और भी लोगों को हम दिखा सकें, बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों आपको कुछ न्यूज़पेपर और दिखाना चाहूँगा कि जब तक किडनी 70% फेल नहीं होती, आपको पता ही नहीं चलता, यानी कि किडनी 70% फेल होगी तब तक किसी रिपोर्ट में नहीं आएगी। लेकिन आयुर्वेद जीभ से नब्ज से जान जाता है, तो आयुर्वेद पर भरोसा करो और आयुर्वेद को अपनाओ, ठीक है। और एक और बताता हूँ कि हर उम्र में किडनी फेल का खतरा होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चों की किडनी टाइम टाइम पे चेक कराते रहो, यानी कि बच्चों की चेकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि किडनी कभी भी आजकल फेल हो जाती है। एक और न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं मैं आपको, अगर किसी की किडनी फेल तो जिंदगी फेल, ये ध्यान से पढ़ लो। यानी कि किडनी फेल तो डायलिसिस शुरू होगा, और अल्टीमेटली आपको एक ही काम करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, जो कि सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है और दोबारा किडनी फिर फेल हो जाती है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, बताइए। मेरा क्या बीपी और रात को नींद, बीपी हाई हो रहता है कभी कभी, और रात को नींद नहीं है, नींद की गोली खाता हूँ और बीपी की एक गोली खाता हूँ। उम्र कितनी है आपकी? उम्र हो गई सर 43 साल। 43 साल? 43 साल, 43। हाँ, 43 ना। वजन कितना है? हाँ, 85 किलो हो गए। नहीं, वजन कितना है आपका? 85। और कौन से शहर से बोल रहे हो? राजस्थान से। राजस्थान में कौन से शहर से? कुचामन सिटी, नागौर जिले से कुचामन सिटी से। अच्छा, ये बताओ, आपका कोई इलाज चल रहा है इस टाइम? बीपी और ये रात को नींद की गोली लेता हूँ मैं। रात बीपी की गोली भी खाते हो, नींद की गोली भी खाते हो? हाँ, कितने कितने साल से? नींद की गोली, रात को नींद की गोली खाता हूँ। कितने कितने साल से खाते हो? करीब 1 साल हो गया सर। बीपी की कब से खा रहे हो? 1 साल से ही खा रहा हूँ, नींद की 1 साल से ही खा रहा हूँ। और इससे अलावा पहले कोई और दवाई खाते थे? नहीं, पहले नहीं खाता। 1 साल से मेरे बीमारी हुई थी, एक बार चक्कर आया, फिर बीपी ज्यादा हाई बताया, फिर गोली स्टार्ट कर दी। डॉक्टर 1 साल से दिखाता हूँ, महीने में बुलाता है और बीपी और इस नींद की गोली देता है कि ये चालू रखो बस। आप ना फोन मत काटना, पूरी बात करना मेरे साथ, ठीक है? ठीक है। आपका भी भला हो जाएगा, लोगों का भी भला हो जाएगा। हाँ सर। ये ना बहुत बड़ा एक खेल है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना, इनका एक जाल है कि जैसे आपको बीपी हो गया तो बीपी की गोली खिलानी शुरू कर देंगे आपको। अब गोली अगर आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो गोली 1 या 2 रुपए की आती थी। आपकी गोली कितने रुपए की बीपी की? बीपी की गोली है 40 रुपए का एक पत्ता आता है सर। 40 रुपए का एक पत्ता, 10 गोली का? हाँ, 10 यानी कि 4 रुपए की एक गोली हो गई आपकी। हाँ। अच्छा, अब नींद की गोली कितने की आती है आपकी?
वो 108 रुपए की आती है 10 गोली। 10 गोली, यानी कि 11 रुपए की एक गोली हो गई। हाँ 11 रुपए की एक तो गोली। 15 रुपए रोज का आपका खर्चा हो गया। हाँ, ठीक है, 15 रुपए रोज। अगर भारत में 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खाते हो हाँ और 10 करोड़ लोग नींद की गोली रोज खाते हो, हाँ सर। तो कंपनी की सेल कितनी होगी रोज की, अगर 15 रुपए की गोली है तो? हाँ 15 रुपए की तो रोज की गोली कंपनी की सेल हो गई 150 करोड़ की। हाँ और एक साल में एक सेल पता कितनी हो गई कंपनी की? हाँ गुणा कर लो 400 से, इसको लगभग 6000 करोड़ रुपया लगभग। 6000। सिर्फ बीपी की एक गोली रोज भारत के लोगों को खिलाने से और एक नींद की गोली रोज खिलाने से कंपनियों के जेब में 6000 करोड़ रुपए जा रहा है। तो ये पैसा कहां जा रहा है बताओ? कंपनियों की जेब में। कंपनी और भारत की जो कंपनियां हैं उनके पेटेंट राइट अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, चाइना ऐसे देशों के पास है। तो एक तरह से हम सब लोग अनजाने में भारत को बीमार कर रहे हैं, भारत को गरीब कर रहे हैं, भारत को खराब कर रहे हैं। मैं मोदी जी को, भारत के स्वास्थ्य मंत्री को कई बार चिट्ठी लिख चुका हूं कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, ये बहुत बड़ा खेल है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं, मैंने इसीलिए बोला फोन मत काटना, ध्यान से देखो। जब भारत आजाद हुआ था ना 1948 में, तो सिर्फ 4 करोड़ रुपए की दवाइयां भारत में इंपोर्ट हुई थी। देखो गैर जरूरी दवाइयों का मकड़ जाल। जब भारत आजाद हुआ था तो सिर्फ 4 करोड़ रुपए की दवाइयां इंपोर्ट हुई थी, लेकिन सन 1991 तक 48,500 करोड़ की दवाइयां इंपोर्ट होने लग गई बाहर से। इनके पेटेंट के नाम पे पैसा बाहर जा रहा है। और नींद और बीपी के लिए आपको बड़ा सिंपल सा इलाज बता देता हूं मैं, कर लोगे? हाँ कर लेंगे सर। एक तो दूध वाली चाय पीते हो? हाँ पीता हूँ मैं। आज के बाद बिल्कुल नहीं पीनी, जहर है वो। ठीक है। नहीं पियोगे? हाँ नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का सर। अच्छा, एक रोटी खाने में आधा घंटा लगना चाहिए। एक रोटी खाने में आधा घंटा लगना चाहिए, यानी कि अंगूठे के नाखून जितनी बाइट खानी है। पूरा भारत सुन लो ध्यान से। हाँ एक रोटी की जो बाइट है ना, वो अंगूठे के नाखून से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और उसको भी 32 बार खाना है। और खाना खाते टाइम बोलना नहीं। और हमारी संस्था में फोन कर लो, वो भी आपको कुछ बता देंगे, और दोनों तरह से इस तरह आपकी गाड़ी चल जाएगी। दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर नमस्कार करता हूं। इस नमस्कार के साथ आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जीना सीखो, अपना डॉक्टर खुद बनो। क्योंकि भारत में जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे कि हां मैं बीमार हूं, तो ही मुझे इलाज की जरूरत है, और यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि मैं बीमार मेरी अपनी ही जानी या अनजानी गलतियों की वजह से हूं। जब तक पूरे भारत के लोग यह स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरी बीमारियों का कारण मैं हूं, कोई और नहीं, तब तक इस भारत का भला नहीं हो सकता। तो दर्शकों, एक चीज ध्यान रखो, जीना सीखो, अपना डॉक्टर खुद बन जाओ, अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको समझाओ कि कैसे हमें स्वस्थ रहना है। और दर्शकों, एक लाइव प्रोग्राम है ये। अगर आपको किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन ही इलाज है, या जिंदगी भर दवाई खाने के लिए बोल दिया, या बोल दिया इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया इस चीज़ को सुन के कि ऑपरेशन करना पड़ेगा या दवाइयाँ खानी पड़ेगी, तो मुझे फ़ोन करो, मैं हूँ आपकी मदद के लिए। नीचे नंबर चल रहे हैं हमारी संस्था के, दिव्या उपचार संस्थान हमारी संस्था का नाम है, जीना सीखो फाउंडेशन हमारी ट्रस्ट का नाम है। हमारी संस्था ये शुरू क्यों गई, आप ही जैसे लोगों को मिला के शुरू की गई कि एक तो भारत का जो पैसा विदेशों में जा रहा है दवाइयों के नाम पे, केमिकल वाली गोलियों के नाम पे, ऑपरेशन वाले किट्स के नाम पे और अलग अलग चीज़ों के नाम पे, वो बाहर ना जाए। और दूसरा, इस भारत के लोगों को समृद्ध बनाना, सुखी बनाना और हंसता रहना सिखाने के लिए हमने प्रोग्राम शुरू किया। और कॉपी पेन लेके बैठा करो जब भी इस प्रोग्राम को देखो, और लिख लो कुछ बातें जो मैं सिखा रहा हूं आपको इस प्रोग्राम में कि आपको करना क्या है। नंबर 1, जब भी खाना खाना है चबा चबा के खाना है। खाना खाते टाइम कभी भी बोलना नहीं है, चुपचाप खाना खाना है, यानी कि खाना चबा चबा के खाना है, खाना खाते टाइम बोलना नहीं है, और खाना खाने के टाइम पे पानी नहीं पीना, यानी कि खाना खाते टाइम पानी नहीं पीना। एक कभी भी किसी तरह का मल्टीविटामिन नहीं खाना। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं, नुकसान भी करते हैं मल्टीविटामिन। ध्यान से देखो कि मल्टीविटामिन जितने भी आप खाते हो ना, विटामिन ए की गोली, बी की गोली, देखो क्या लिखा बड़ा बड़ा, नुकसान भी देते हैं मल्टीविटामिन, लीवर खराब कर देते हैं, किडनी फेल कर देते हैं। देखो मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा रहा हूं, विटामिन ए की पिल्स भी करती हैं लीवर को खराब। देखो ध्यान से पढ़ लो, ये 2 बड़े बड़े डॉक्टरों की रिसर्च छपी हुई है,
ये ध्यान से पढ़ लो, और मैं पढ़ के बता भी दूँ लिखा क्या हुआ है। ये बायोप्सी की स्टडी हुई है पीजीआई के अंदर, और हिस्टोपैथोलॉजी विशेषज्ञों ने पूरी रिसर्च करी है, तब ये जाके न्यूज़ निकली है कि आपको विटामिन ए की पिल्स भी नहीं खानी चाहिए। अब दर्शकों कुछ न्यूज़पेपर ऐसे दिखाऊंगा जो आपकी आंखें भी खोलेंगे, दिमाग भी खोलेंगे और आपको भी खोलेंगे। ध्यान से सुनो। कब्ज, गैस और तेजाब, ये बड़ी आम सी बीमारी है, इसको हम बीमारी ही नहीं मानते, लेकिन ध्यान से पढ़ो। आंत के कैंसर का और ट्यूमर का कारण बनती है कब्ज। मतलब कब्ज जैसी बीमारी आंत का कैंसर कर देती है और ट्यूमर का कारण बनती है। आप खुद सोचो कि आप कब्ज को, गैस को, तेजाब को कितना लाइटली लेते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको लगता है पेट साफ होने का कंडीशन क्या है? पेट साफ किसको मानोगे आप? सुबह उठते ही आपको 1 गिलास गर्म पानी पीना है। उठते ही पूरे भारत को 1 गिलास गर्म पानी पीना है। अगर गर्म पानी में हमारे वाली एक ग्रीन टी मंगवा के ये डाल के पियोगे तो और फायदा हो जाएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। सर मैंने ना आपकी 2 मिनट दिव्य किट खाई है, मेरे को शुगर थी। अच्छा जी। 350 थी, अब 180 आ रही है मेरी। कितने दिन से? 2 महीने पहले ली थी मैंने आपकी 180 खाली पेट आ रही है कि खाना खाने के बाद आ रही है? नहीं, खाली पेट आ रही है जी। मतलब 350 से 180 पे आ गई? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 32 साल है जी। आपने मुझे शिकायत करने के लिए फोन किया कि धन्यवाद करने के लिए फोन किया है? नहीं, धन्यवाद करने के लिए फोन किया है। तो फिर आप लोग आपका शिकायती बहुत अंदाज में बता रहे हो मेरे को धन्यवाद है। 350 180 आ गई। 180 आ गई है। अब आप मेरे को ये बताएं कि मेरे को और कितने दिन खानी पड़ेगी ये दिव्य किट? भैया आप अपनी उम्र बताओ, वजन बताओ। मेरी उम्र 32 साल है, वजन है मेरा 85 किलो। और कहाँ से बोल रहे हो? मैं बिलासपुर से। और ये बताओ मुझे, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। और शुगर कब से, आपको कितने साल से है? 7 साल से। और उसके लिए क्या इंसुलिन लगा रहे हो कि टैबलेट चल रही है? नहीं, टैबलेट चल रही है जी। और टैबलेट लेने के बावजूद 350 आ रही थी? हाँ जी। इसके अलावा और क्या क्या तकलीफ थी आपको पहले? इसके अलावा पेट में दिक्कत थी, गैस थी, कब्ज थी। उसमें कितना और ग्राम वो भी है? ठीक हो गई। वो ठीक हो गई। हाँ तो जी। आपने आज तक कभी किसी को बोला, थैंक यू फोन करा किसी को हमारी संस्था में? नहीं किया जी। तो यही एहसान फरामोश लोग हैं ना सारे हिंदुस्तान में। मतलब जब कोई भगवान को हम 10 रुपए चढ़ा के ना 10 करोड़ पता नहीं 50 करोड़ मांग लेते हैं। जब भी कहीं कुछ अच्छा होता है, कोई फायदा मिलता है, धन्यवाद देना चाहिए, तो वो बढ़ता है उससे। भगवान भी ऊपर वाला उन्हीं को दे रहा है जो धन्यवादी मोड में है, जो मांगने वाले मोड में उनको कम दे रहा है भगवान। तो आप हमेशा ना, जैसे आपको फायदा हुआ है तो बताया करो दुनिया को, और लोगों को बताया करो, लोगों को भी बेनिफिट होगा आपको देख के, सुन के, समझ के। दर्शकों एक और सुनो ध्यान से। ब्रेस्ट कैंसर सबसे बड़ी किस्म है दुनिया में, मतलब कैंसर की दूसरी सबसे बड़ी किस्म है ब्रेस्ट कैंसर, जो आजकल महिलाओं को बहुत हुआ पड़ा है। और सुन लो, देश भर में बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले। ये भी ध्यान से देखो कि आजकल बच्चों में कैंसर के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे जंक फूड खाते हैं, खेलना कूदना कम हो गया, एक्सरसाइज उनकी 0 हो गई। और जितना भी आजकल रेडिएशन फैल रहा है, मोबाइल टावर लग रहे हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, उनसे भी कैंसर हो रहा है। एक जो आपका लाइफस्टाइल आजकल बदल रहा है, इससे भी कैंसर हो रहा है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान खो, लिखा हुआ है बदलती लाइफस्टाइल है, बढ़ रहा कैंसर। एक और सुन लो, बीएमआई संतुलन से कैंसर का खतरा टल सकता है। यानी कि बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, बीएमआई मतलब आपका बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपका वजन अगर मोटे नहीं हो तो आपको कैंसर होने की संभावना कम हो जाएगी। तो दर्शकों आप एक चीज हमेशा याद रखो कि जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे कि मैं बीमार हूं और मेरी बीमारी की वजह मैं खुद हूं, तब तक इस भारत का भला नहीं होने वाला। और इस प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़े रहिए। एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के आपसे फिर मिलता हूं। ब्रेक के बाद मैं आपको और नई चीजें, कुछ और बीमारियां, कुछ और नुस्खे, कुछ घरेलू उपाय, परहेज क्या करना है, खाने पीने का क्या ध्यान रखना है। तब तक ब्रेक में अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को फोन करो कि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारत के लोगों का भला हो सके। हर व्यक्ति को कम से कम 10-10 लोगों को बताना है कि ये प्रोग्राम इस टाइम पे आता है, क्योंकि ये मेरा अकेला देश सेवा का, मेरी अकेले का ठेका नहीं है। और हम सब मिलके जब भारत के बारे में सोचेंगे ना, तभी भारत समृद्धि करेगा। तो मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, तो एक ब्रेक का आपसे फिर मिलते हैं। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं, कोई बीमार ना पड़े, किसी का ऑपरेशन ना हो, सब स्वस्थ रहें।
जीना सीखो। ये कार्यक्रम संस्था गॉड ग्रेस फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा है। संस्था का उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक का कोई भी गैर जरूरी ऑपरेशन ना हो। साथ ही हमारी भारतीय जनता कार्यक्रम जीना सीखो के माध्यम से अपने कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी जैसे शुगर, बीपी, मोटापा, कमर दर्द, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, पेट के रोग, लीवर खराब, किडनी फेल आदि किसी भी बीमारी की दवा ना खानी पड़े और ना ही ऑपरेशन करवाना पड़े। हमारी संस्था की ये कोशिश है कि हर व्यक्ति को उसका डॉक्टर खुद बना दिया जाए, ताकि देश का करोड़ों रुपया जो हर साल एलोपैथिक दवाइयों पर खर्च होता है वो ना हो। अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो दिव्य किट मंगवाएं या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हम दिव्य शक्ति का रोज इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। आप सब भी इसका इस्तेमाल करिए और लाभ प्राप्त करिए। जय दिव्य शक्ति। हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हैं। मंत्रालय व सभी मंत्रालयों से एक अपील करना चाहूंगा, हम सब लोग ये चाहते हैं कि भारत में आयुर्वेद को, योग को, मेडिटेशन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि देश का जो हजारों करोड़ रुपया विदेशों में जा रहा है केमिकल युक्त दवाइयों के नाम पे, वो रुकना चाहिए। तभी हमारा भारत स्वस्थ बन सकेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।